अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ हमज़ा ख़ान। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम बात करने जा रहे हैं डेनमार्क की गवर्नमेंट के स्कॉलरशिप प्रोग्राम के बारे में। तो ऐसे स्टूडेंट जो डेनमार्क से स्टडी करना चाहते हैं और चाहते हैं कि उनको उनके डिग्री प्रोग्राम के लिए जो स्कॉलरशिप की अपॉर्चुनिटी है वो प्रोवाइड की जाए। तो आज हम जिस स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी को डिस्कस करेंगे उसके थ्रू स्टूडेंट जो है अपना जो डिग्री प्रोग्राम है उसे डेनमार्क की यूनिवर्सिटी से जो है परस्यू कर सकते हैं। तो हम डिटेल में बात करें कि डेनमार्क की तरफ से जो स्कॉलरशिप ऑफर्ड की जा रही है, ये स्कॉलरशिप प्रोग्राम एक्चुअली क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड होते हैं, अगर स्टूडेंट ने अप्लाई करना है, कब स्टूडेंट ने अप्लाई करना है, किस तरह से अप्लाई करना है, कब तक स्टूडेंट ने अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करना है, इन सब चीज़ों को हम एक सिंपल और एक ईज़ी वे में अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे ताकि वो स्टूडेंट जो डेनमार्क से स्टडी करना चाहते हैं, उनके लिए स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी जो है उसे अंडरस्टैंड करना जो है वो ईज़ी हो। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि डेनमार्क की कौन-सी स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी है। तो जिस स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी को हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ डेनमार्क गवर्नमेंट स्कॉलरशिप प्रोग्राम, जिसको हम डेनिश गवर्नमेंट स्कॉलरशिप प्रोग्राम भी कह सकते हैं। ये जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम है ये डेनमार्क की जो गवर्नमेंट है उसकी तरफ से ऑफर किया जाता है और इंटरनेशनल जो स्टूडेंट हैं उनको इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के थ्रू अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाती है कि वो अपना जो डिज़ायर्ड डिग्री प्रोग्राम है उसे स्टडी कर सकें फ्रॉम वन ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ डेनमार्क। एक्चुअली होता ये है कि जो डेनमार्क की यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उनको जो डेनमार्क की गवर्नमेंट है उसकी तरफ से स्कॉलरशिप जो है एलोकेट की जाती हैं। देन वो यूनिवर्सिटीज़ क्या करती हैं कि जो स्कॉलरशिप्स हैं उनको प्रोवाइड करती हैं उन स्टूडेंट्स को जो कि हाईली क्वालिफाइड होते हैं और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट करते हैं। और जो स्कॉलरशिप्स होती हैं वो एडमिनिस्ट्रेट की जाती हैं डेनिश जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी तरफ से और देन जो डेनिश यूनिवर्सिटीज़ हैं वो स्टूडेंट को स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती हैं। तो ये एक्चुअली हमारे पास स्कॉलरशिप अपॉर्च्युनिटी है जो कि इंटरनेशनल स्टूडेंट को प्रोवाइड की जाती है जो डेनमार्क की गवर्नमेंट है उसकी तरफ से। अब बात करते हैं कि स्कॉलरशिप प्रोग्राम का बेनिफिट क्या होता है। तो जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम का बेनिफिट होता है उसमें स्टूडेंट को क्या बेनिफिट प्रोवाइड किया जाता है कि उनको जो है या तो फुल ट्यूशन फ़ी वेवर या पार्शियल ट्यूशन फ़ी वेवर प्रोवाइड किया जाता है उनके डिग्री प्रोग्राम के लिए ताकि वो अपना जो डिग्री प्रोग्राम है उसे जो है परस्यू कर सकें। यानी वो एक फुली फंडेड ट्यूशन फ़ी वेवर भी हो सकता है और एक पार्शियल फंडेड जो ट्यूशन फ़ी वेवर है वो भी हो सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट पर मंथ स्टूडेंट को जो है स्कॉलरशिप की एक अमाउंट भी प्रोवाइड की जा सकती है टुवर्ड देयर लिविंग एक्सपेंस। तो ये बेनिफिट स्टूडेंट को प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि वो अपना जो डिग्री प्रोग्राम है उसे डेनमार्क से स्टडी कर सकें, जिसमें उनको जो ट्यूशन फ़ी वेवर है उसकी सपोर्ट प्रोवाइड की जाती है और उनका जो लिविंग एक्सपेंस है उसके लिए उनको लिविंग अलाउंस भी प्रोवाइड किया जाता है जिसकी एक स्पेसिफिक अमाउंट होती है। अब बात करते हैं कि इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के अंदर कौन से एप्लीकेंट जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो पहली बात तो ये कि जो इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इंटरनेशनल स्टूडेंट ऐसे स्टूडेंट जो कि बिलॉन्ग करते हैं आउटसाइड ऑफ यूरोप यानी आउटसाइड ऑफ ईयू, ईईए और स्विट्ज़रलैंड। तो ऐसे जो एप्लीकेंट हैं वो इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। स्टूडेंट को एनरोल्ड होना होता है किसी फुल डिग्री प्रोग्राम के अंदर और ऐसे स्टूडेंट जो पे करते हैं ट्यूशन फ़ी को वो इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं और स्टूडेंट जो है मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि जो स्कॉलरशिप है वो मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम के लिए प्रोवाइड की जाती हैं। तो ईच जो यूनिवर्सिटी है किसी स्पेसिफिक मास्टर प्रोग्राम के लिए स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है। तो अगर आपका वो मास्टर प्रोग्राम है जिसके लिए स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जा रही है तो आप उसके लिए एलिजिबल हैं। अब बात करते हैं कि अगर आप एक एलिजिबल कैंडिडेट है और अप्लाई करना चाहते हैं देन डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड होंगे। तो जो सबसे पहली चीज़ है वो ये कि आपसे जो एप्लीकेशन है वो रिक्वायर्ड होगी और इसी के साथ-साथ स्टूडेंट ने जो अपना डिग्री सर्टिफ़िकेट है उसको सबमिट करना है, अपने ट्रांसक्रिप्ट को सबमिट करना है। क्योंकि जो स्कॉलरशिप है वो मास्टर प्रोग्राम के स्टूडेंट के लिए है तो इट्स मीन कि आपके पास जो बैचलर की डिग्री सर्टिफ़िकेट है और बैचलर की जो ट्रांसक्रिप्ट है उसका होना ज़रूरी है। जो स्टूडेंट चाहते हैं कि स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करें उन्होंने मोटिवेशन लेटर को भी सबमिट करना है, उनसे सीवी भी रिक्वायर्ड होगी। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का जो सर्टिफ़िकेट है वो उसको भी सबमिट करेंगे। स्टूडेंट ने जो है पासपोर्ट की कॉपी को भी सबमिट करना है और इसी के साथ-साथ जो उनकी एकेडमिक स्टडी की एक्टिविटीज़ हैं उससे रिलेटेड अगर कुछ डॉक्यूमेंट है, कुछ सर्टिफ़िकेट है तो वो उसको भी सबमिट करेंगे और जो थीसिस की डिस्क्रिप्शन है स्टूडेंट उसको भी सबमिट कर सकते हैं। तो ये वो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपके पास होने चाहिए अगर आप इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। अब बात करते हैं कि व्हेन एंड हाउ टू अप्लाई यानी कब अप्लाई करना है और किस तरह से अप्लाई करना है। तो अगर पहले बात की जाए कब अप्लाई करना है तो जो स्कॉलरशिप्स होती हैं वो प्रोवाइड की जाती हैं इन डेनमार्क की यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से ईच ईयर फॉर सितंबर इनटेक। तो सितंबर इनटेक के लिए यूजुअली जो स्कॉलरशिप्स हैं वो ऑफर्ड की जाती हैं
और जो स्कॉलरशिप्स होती हैं वो यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से स्पेसिफ़िक जो मास्टर्स प्रोग्राम होते हैं उनके लिए ऑफ़र की जाती है। तो इस बात को आपने इंश्योर करना है कि जिस मास्टर प्रोग्राम को आप परस्यू करने जा रहे हैं, क्या उस मास्टर प्रोग्राम के लिए स्कॉलरशिप अवेलेबल है या नहीं उस यूनिवर्सिटी की तरफ से, ताकि आपको स्कॉलरशिप के लिए कंसीडर किया जाए। अब बात करते हैं कि अप्लाई किस तरह से करना है। तो जो डेनमार्क गवर्नमेंट स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, यानी डेनिश स्टेट गवर्नमेंट स्कॉलरशिप जो प्रोग्राम है, इसके अंदर जो है डिफरेंट जो डेनमार्क की यूनिवर्सिटीज़ हैं वो पार्टिसिपेट करती हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आप अप्लाई करें, तो आपने क्या करना है कि उनमें से किसी एक ऐसी यूनिवर्सिटी को चूज़ करना है जो इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर रही हो। देन आपने उस यूनिवर्सिटी के अंदर जो है एडमिशन के लिए अप्लाई करना है। एडमिशन के लिए आपने अपने मास्टर्स प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना है, और ना सिर्फ ये, बल्कि आपको इस बात को भी इंश्योर करना होगा कि जो मास्टर प्रोग्राम के लिए आप अप्लाई करने जा रहे हैं, उसके लिए इस यूनिवर्सिटी की तरफ से ये जो स्कॉलरशिप है ये ऑफर्ड भी की जा रही हो। तो देन आपने क्या करना है कि अपनी जो एप्लीकेशन है उसको सबमिट करना है, और आपने अपनी एप्लीकेशन को एडमिशन के लिए सबमिट करना है उस स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी के अंदर जिसके लिए आप एडमिशन के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं। ऑनलाइन आपने अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करना है एडमिशन के लिए। अब आपके माइंड में क्वेश्चन होगा कि हम तो अपनी एप्लीकेशन एडमिशन के लिए सबमिट कर रहे हैं, तो स्कॉलरशिप की एप्लीकेशन को क्या हमने सबमिट नहीं करना? तो जो स्कॉलरशिप की एप्लीकेशंस है वो आपसे रिक्वायर्ड नहीं होती, क्योंकि स्टूडेंट को जो है ऑटोमेटिकली कंसीडर किया जाता है इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए जब वो अपनी एडमिशन की एप्लीकेशन को सबमिट करते हैं। तो जो आपकी एडमिशन की एप्लीकेशन होती है वही एक्चुअली आपके स्कॉलरशिप प्रोग्राम की एप्लीकेशन होती है। सो इट्स मीन यू ओनली हैव टू सबमिट योर एप्लीकेशन फॉर द एडमिशन, and the application for your admission is actually the application for your scholarship program, because students are automatically selected for the scholarship program if they meet the certain eligibility criteria for which the university is actually looking for। तो इस तरह से आपने सिंपली जो है यूनिवर्सिटी का जो एडमिशन का पोर्टल है वहां पर एप्लीकेशन को सबमिट करना है अपने मास्टर डिग्री प्रोग्राम के लिए, और वो मास्टर डिग्री प्रोग्राम वो प्रोग्राम होना चाहिए जिसके लिए यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप भी ऑफर कर रही हो, ताकि आपको स्कॉलरशिप के लिए कंसिडर किया जाए। और जब आपने अप्लाई करना है तो आपसे जो एप्लीकेशन फ़ी है वो भी रिक्वायर्ड होगी, ताकि आपकी एप्लीकेशन को कंसीडर किया जाए। तो एक सिंपल सा वे है कि आपने अप्लाई किस तरह से करना है। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप किस डेनमार्क की यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ़ डेनमार्क की यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो इस गवर्नमेंट स्कॉलरशिप प्रोग्राम को प्रोवाइड करती हैं। तो अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप उनमें से किस एक यूनिवर्सिटी को चूज़ करते हैं, फिर उस यूनिवर्सिटी की तरफ से कौन से मास्टर प्रोग्राम के लिए स्कॉलरशिप ऑफर्ड की जा रही है। तो इस तरह से आपने अपनी एप्लीकेशन को जो है सबमिट करना है। अब बात करते हैं कि एप्लीकेशन डेडलाइन क्या है, यानी कब तक आपने अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करना है। तो अगर आप डेनमार्क में स्टडी करना चाहते हैं और चाहते हैं कि सितंबर 2024 के लिए आप अप्लाई करें, उसकी जो एप्लीकेशन की डेडलाइन है वो वेरी कर सकती है डिपेंडिंग ऑन कि आप किस यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं। लेकिन अगर जनरली बात की जाए तो जो डेनमार्क की यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वो स्टूडेंट से एप्लीकेशंस को एक्सेप्ट करती हैं फॉर द सितंबर इनटेक अराउंड जनवरी। तो वो जनवरी का लेट भी हो सकता है, जनवरी का मिड भी हो सकता है और अर्ली जनवरी भी हो सकता है। अगेन ये डिपेंड करता है कि आप किस यूनिवर्सिटी को चूज़ करते हैं। तो आपने सिंपली क्या करना है कि जिस भी यूनिवर्सिटी के अंदर आप इंटरेस्टेड हैं और उस यूनिवर्सिटी की तरफ से आपके मास्टर डिग्री प्रोग्राम के लिए स्कॉलरशिप ऑफर्ड की जा रही है, तो सिंपली आप उस यूनिवर्सिटी को चूज़ करेंगे, उनकी एप्लीकेशन सबमिशन की डेडलाइन को देखेंगे, उस डेडलाइन के मुताबिक आपने अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करना है, क्योंकि डेडलाइन जो है वो वेरी कर सकती है। मैं आपको एक जनरल डेडलाइन बता रहा हूँ, तो इस तरह से आपने देन उस यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन के लिए अप्लाई करना है, एंड वंस यू अप्लाई फॉर द एडमिशन यू विल बी ऑटोमेटिकली कंसीडर फॉर द स्कॉलरशिप प्रोग्राम एज वेल। तो ये थी आज की इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द डेनमार्क स्टेट स्कॉलरशिप प्रोग्राम, जिसको हम डेनिश गवर्नमेंट स्कॉलरशिप प्रोग्राम भी कहते हैं। तो आई होप सो कि ऐसे एप्लीकेंट जो डेनमार्क से स्टडी करना चाहते हैं और स्कॉलरशिप को सर्च कर रहे हैं, तो उनके लिए जो स्कॉलरशिप की अपॉर्चुनिटी है ये उनके लिए हेल्पफुल होगी। और जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको एक्सप्लेन कर पाया कि ये स्कॉलरशिप प्रोग्राम एक्चुअली क्या होता है और इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड होते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, स्टूडेंट ने अपना जो मास्टर प्रोग्राम है उसे किस तरह से फाइंड करना है, एप्लीकेशन की डेडलाइन को किस तरह से आपने चेक करना है, ये सारी चीज़ें आपके लिए हेल्पफुल थी, क्लियर थी, आप इनको अंडरस्टैंड कर पाए। बट इफ यू स्टिल हैव एनी कंफ्यूजन, एनी क्यूरी, यू कैन डेफिनेटली आस्क मी, आई विल ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चन as soon as possible. So that's all from today's video. Meet you in the next one. Till then, Allah Hafiz.